how do you convince a patient for a non-conventional procedure like this? क्योंकि मेरे ख्याल से इम्प्लांट भी अब पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लांट, लेकिन वो क्योंकि महंगे इतने हैं तो कन्विंसिंग थोड़ी सी मुश्किल है. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक तो आप हाउ डू यू कन्विंस अ पेशेंट फॉर एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड बी हाउ डू यू कन्विंस अ पेशेंट फॉर अ प्रोसीजर जिनका शायद उन्होंने पहले कभी नाम नहीं सुना, फॉर एग्जाम्पल गम ग्राफ्टिंग या बोन ऑगमेंटेशन. देखो, पेशेंट को ना आपने प्रोसीजर के लिए कन्विंस नहीं करना है. मेक इट अ रूल. आपने पेशेंट को एजुकेट करना है. आप पेशेंट को बताएंगे कि देखो हम बिरयानी बना रहे हैं ना, तो हमने बिरयानी बड़े मज़े की होती है और ये है आपको बड़ा लज्जत आएगी, आपको ऐसा होगा वैसा होगा. लेकिन आपने अपनी बिरयानी बेचनी नहीं है पेशेंट को. आप ये नहीं कहेंगे कि बिरयानी मेरे पास से ख़रीद लें. सही है ना. अल्टीमेटली आपने पेशेंट को एजुकेट करना है फॉर द प्रोसीजर कि क्यों ज़रूरी है आपके मुंह में दांत, क्यों ज़रूरी है आपके मुंह में हड्डी, क्यों ज़रूरी है आपके मुंह में मसूड़ा. अल्लाह ताला ने जो है आपको 32 दांत दिए हैं, तो क्यों दिए हैं? 2 भी तो दे सकता था. ही इज़ ऑल माइटी. उसने 2 आंखें दी, 1 नाक दिया, तो 2 दांत दे देता, एक इधर दे देता, एक इधर दे देता. क्यों ज़रूरी है कि ये 32 टीथ का एक चैनल हो और उसमें से एक भी दांत अगर आपका कम हो जाता है तो आपकी ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाती है. यू हैव टू एजुकेट ऑन एवरी फोरम, ऑन इन एवरी वे एट योर प्रैक्टिस. और आपने ये कहीं नहीं बताना कि तुमने ये इम्प्लांट खरीदना है मुझसे. वो खुद ही बोलेगा आपको कि मुझे प्लीज डॉक्टर साहब, क्योंकि उसको इस तरह किसी ने समझाया नहीं होगा आपके अलावा. दैट मेक्स टोटल सेंस. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ resistance do patients show in, for example, especially in implant cases? Like, what's the craziest myth that you've ever heard from a patient? कैंसर हो जाता है. पान गुटखा छालिया खाने से नहीं होता, लेकिन इम्प्लांट लगाने से होता है. बट वही बात है कि जब व्हेन यू आर गोना एजुकेट देम कि देखो इम्प्लांट इज़ द रीज़न फॉर द बोन टू स्टे इन द माउथ. 20 साल की लाइफ ब्रिज की भी है आपके. ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग द प्रिसाइज डेंटिस्ट्री, आप अच्छे लैब से काम करा रहे हैं, आपका आउटपुट अच्छा है, आपका इनपुट अच्छा है, इवन ब्रिज विल लास्ट. लेकिन इम्प्लांट ही क्यों? तो इम्प्लांट जो है इज़ द रीज़न फॉर द बोन टू स्टे इन योर माउथ. जैसे इम्प्लांट जो है वो एक टाइटेनियम की रूट की पार्ट को आपके मिमिक करता है. Exactly. तो आपकी रूट अल्लाह ताला ने दी है, तो आपका ब्रेन सेंस करता है कि यार उसको होल्ड करके रखना है. उसको होल्ड करके रखेगा तो बोन लेवल्स जो है वहाँ पे मेंटेन रहेंगे, चाहे वो टूटी हुई रूट क्यों ना हो. Exactly. या उसका एक छोटा सा चंक ही क्यों ना हो. आपने देखा होगा कि वो मेंटेन करते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव टू रियली काउंसल द पेशेंट, आप उसको अपने केसेस दिखाएं. आप उसको किसी भी तरह से ये दिखाएं कि देखो अगर ये दांत नहीं है तुम्हारे मुंह में, तो यहाँ देखो बोन लेवल कितना है तुम्हारा ओपीजी में, उधर देखो कितना है. और अभी तो बड़ा अच्छा ये इनोवेशन है CBCT. आप 3D के ऊपर पेशेंट को सारी चीज़ें दिखा सकते हो कि यार तुम मुंह में देखो तुम्हारे चल क्या रहा है. अल्टीमेटली वो खुद अगर चाहता है अपनी सेहत बनाना, अपनी चीज़ों को करना, तो डेफिनेटली ही गो विद द ऑप्शंस यू आर गिविंग हिम. सेम गोज विद, जैसे आई डोंट सेल इम्प्लांट एंड अबटमेंट एट द टाइम सेम टाइम इन माई प्रैक्टिस. भाई आपको क्या पता कि उसके केस में जो है वो कौन सा अबटमेंट आपको चाहिए होगा, उसका सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल कैसा होगा, उसकी जो जिंजाइवल हाइट है वो कैसे होगी. दैट यू विल डिसाइड एट द टाइम ऑफ लोडिंग द इम्प्लांट. बट येस, आपने जब भी कोई केस प्लान करना है, आपने उसका प्रोस्थेटिक एंड पहले प्लान करना है अपने केस में, एंड देन यू हैव टू गो फॉर द सर्जिकल एस्पेक्ट.